राधे राधे आप सभी को। आज एकादशी। मैं आपको कथा एकादशी कौन सी, इस महीने की यानी मार्गशीर्ष की, अगहन की मतलब मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी पूरे साल में एक एकादशी ये काफी मोक्ष देने वाली है। उसकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महत्व सुनने पर क्या धर्मराज जी हाथ जोड़कर बोले थे, क्या कह रहे थे? हे भगवान, अब भक्तों के लिए जो मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का भी हमें उसका बताइए कि एकादशी का क्या फल होता है। अब उसमें क्या कहते हैं? युधिष्ठिर की प्रार्थना पर कृष्ण भगवान ने बोले कि हे धर्मराज, ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं संसार के कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसकी पूजा धूप, मंजरी और तुलसी से होती है। ये देखिए, ये मंजनी, इससे पूजा होती है। मंजनी से गोपाल जी पूजा होती है। धूप, मंजरी और तुलसी से। वैरवानस नामक एक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोग और दुखों से दुखी होकर फूट फूट कर रोते हुए, विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए किसमें स्वप्न में देखा कि मेरे पिता बहुत दुखी हैं। अपने पिता की यह हालत स्वप्न में देखने पर राजा को बड़ी चिंता हुई और वह फिर सो ना सका। उसे नींद नहीं आई। सवेरा हो गया, स्नान आदि भी किया। अपने निमटकर अपने राज्य के शेष ऋषियों को उसकी शरण में जाकर रोते हुए बोले। जो ऋषि थे उनके पास जाकर हाथ जोड़कर बोले और स्वप्न के बारे में उन्हें बताया कि मेरे पिता का हाल बहुत खराब है। उनकी हालत का क्या कारण है? ऋषियों ने श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने, यानी पर्वत ऋषि थे, उन्होंने राजा के विनम्र से प्रार्थना की और क्या कहा? उन्होंने, पर्वत ऋषि ने थोड़ी देर वो ध्यान लगाया, उन्होंने पर्वत ऋषि ने, और उसके बाद फिर राजा से बोले, तुम्हारे पिता ने ना बुढ़ापे में दुर्बल और शक्तिहीन होते हुए भी क्या किया था? 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें भी एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोग करते और दूसरी के साथ सारे जीवन बात तक नहीं की थी। पूरे जीवन बात नहीं करी एक से, और एक के साथ रहते थे। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उसकी रक्षा का उपाय ना किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में वंचित नहीं है, गलत है, पाप है, महापाप है, ऋषि बोले। और ऋषि ने के वचन सुनकर राजा ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर क्या कहा? महामुनि, किसी धर्म, दान और व्रत आदि के कारण से करने से मेरे पिता इस महान कष्ट से छुटकारा पाए तो शीघ्र प्रकट करो, मतलब मुझे बताओ। भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस प्रकार राजा की प्रार्थना पर महामुनि ने कहना आरंभ किया। बताया, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करो और यह प्रण करो कि मैं एक स्त्री के रहते हुए कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, और क्या करूंगा? प्रजा के भी किसी आदमी को ऐसे करने की आज्ञा नहीं दूंगा। इस प्रकार किया तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा
और भगवान की दया से स्वर्ग में पहुंचकर सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने नगर में आ गए। और नगर में आकर विधि पूर्वक क्या हुआ, एकादशी का व्रत किया। और हर साल वो इस व्रत को करते और जिसके प्रभाव से उसका विवाह कष्ट और दुखों से छूटकर राजा को आशीर्वाद देता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया है कि 2 विवाह नहीं करने चाहिए। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से वचन लिया पर्वत ऋषि ने और ये ज्ञान दिया। तभी से राजा ने अपनी प्रजा में भी ये बात फैला दी कि कोई भी 2 विवाह ना करे और एकादशी का इसका व्रत करे अपने पूर्वजों के निमित्त, ये ना कहा गया है। और इसके बाद गणेश जी की, हर एक कथा के बाद गणेश जी तो पहले आते हैं। चांदी की चौकी मोतिन के हार जापे विराजे मेरे लक्ष्मी गणेश जी महाराज। आप सबको कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप भी सुनिए, आप भी व्रत रहते होंगे। राधे राधे।